स्टॉक इलेक्ट्रॉन में इन्वेस्ट करने से पहले इस कंपनी के कुछ एस्पेक्ट्स आपको पता होना लाजमी है। लाइक कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड कंपनी की वैल्यूएशंस के साथ साथ वो बहुत से पॉइंट्स जो जानना आपके लिए लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है, 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इसको शेयर लाजमी करें हेल्प के तौर पर। इस तरह के एक एनालिसिस भी कमेंट बेस्ड है। अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको ज्वाइन करके आप पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को डेली बेसिस पर अवेल कर सकते हैं टाइमली। एंड और बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस लाइक फूजी फर्टिलाइजर, एंगो फर्टिलाइजर, मिजान बैंक, सेमिट्री ग्रुप और बहुत सी कंपनीज, उनके एनालिसिस की वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप उन एनालिसिस की वीडियोस को भी देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर हेल्प हासिल कर सकते हैं। एंड ये रिजल्ट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप की ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बेसिकली मलिक ब्रदर्स एंड एईजी ऑफ जर्मनी की कोलैबोरेशन के साथ 1956 में पाक इलेक्ट्रॉन को बनाया गया, जिसका बिजनेस स्टार्ट हुआ ट्रांसफॉर्मर्स की प्रोडक्शन के साथ। एंड फिर 1978 में सेगल ग्रुप ने मेजोरिटी स्टेक के साथ पाक इलेक्ट्रॉन का होल्ड हासिल कर लिया। एंड इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी टाइम टू टाइम डाइवर्सिफाई होता गया। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली दो डिविजन पर मुश्तमिल है। सबसे पहली है पावर डिवीजन। तो ये पावर डिवीजन जो टोटल रेवेन्यू पाक इलेक्ट्रॉन का जनरेट होता है उसमें 43% की कंट्रीब्यूशन है ये पावर डिवीजन की। अब जिसमें इनकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं, स्विच गियर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, ग्रिड स्टेशन है, एनर्जी मीटर है, ईपीसी है। एंड सेम ऐसे ही जो सेकंड डिवीजन आती है पाक इलेक्ट्रॉन की, वो आती है अप्लायंसेस डिवीजन। अब ये अप्लायंसेस में इनके होम अप्लायंसेस जो कि हम होम यूज़ के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 57% की है। जिसमें आ जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स आ जाते हैं, एयर कंडीशनर आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन्स एंड डीप फ्रीजर एंड डिस्पेंसर्स वगैरह भी आते हैं। एंड इनकी कोलैबोरेशन जो इंक्लूड है डिफरेंट कंपनीज पर, जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक भी आ जाती है, फुजीसु आती है एंड हाईटेक, जो कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ पाक इलेक्ट्रॉन की कोलैबोरेशन है। तो अगर इस टाइम पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 53% का जो शेयर होल्डिंग है वो सिगल ग्रुप के पास है। एंड बाकी की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स एंड जनरल पब्लिक और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज और डिफरेंट फॉरेन कंपनीज के पास है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होती है वो समझना आपके लिए बिल्कुल लाजमी है एट द प्रेजेंट स्टेज एंड फॉर द फ्यूचर। तो कंपनी की कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी 21% है। एंड सेम ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी 12% है। अब यहाँ पर आपको मजीद आगे डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर्स है इनकी डिटेल में आगे बताऊंगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स जो है इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है इस टाइम पर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। एंड सेम इसी तरह स्विच गियर्स की और जो एनर्जी मीटर्स है उनकी रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन आपके सामने है। तो ये थी पावर डिवीजन की कंट्रीब्यूशन। एंड सेम ऐसे ही अगर हम अप्लायंसेज डिवीजन की बात करें तो अप्लायंसेज डिवीजन में जो मेजर कंट्रीब्यूशन आती है वो एसी की आती है, जो कि है 16.3%, जो कि टोटल रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन है। एंड इनसे ज़्यादा जो कि कंपनी ज़्यादा अपनी सेल आउट करती है और रेवेन्यू जनरेट करती है वो है रेफ्रिजरेटर्स एंड डीप फ्रीजर्स, जिससे 34.1% का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड बाकी माइक्रोवेव ओवंस, एलईडी टीवीज एंड वॉशिंग मशीन्स, वाटर डिस्पेंसर, इनसे काफ़ी जो रेवेन्यू है काफ़ी लो जनरेट होता है। एंड अब अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ आएँ तो सबसे पहले कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी के जो टोटल इक्विटी के साथ टोटल करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज की डिटेल आपके सामने है, जो कि नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज जो कि टोटल लाइबिलिटीज है कंपनी की, जो कि 2023 में थी 25.8 मिलियन। एंड सेम ऐसे ही वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई 28.77 मिलियन तक। और अगर हम इसके टोटल एसेट्स की बात करें, जो एसेट्स हैं करंट और नॉन करंट, तो इसमें रेवेन्यू में कंपनी के थोड़े ही इंक्रीज देखा गया जैसे ही थोड़ा लाइबिलिटीज में देखा गया था। अब यहाँ पर अगर सिर्फ करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देखें तो करंट लाइबिलिटीज थोड़ी सी डिक्रीज हुई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और सेम ऐसे ही जो करंट एसेट्स हैं कंपनी के वो इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब कि इसकी जो करंट रेशियो है वो भी इंक्रीज हुई होगी। एंड इसकी जो अगर वैल्यूएशंस देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है बैलेंस शीट से। हम वैल्यूएशंस को भी बाद में अभी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, कंपनी की जो स्टेटमेंट है वो बता रही है कि 2023 की निस्बत 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा जंप किया। एंड सेम ऐसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का वो इंक्रीज हुआ। और उसके साथ साथ अगर आप इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
और इसकी जो अर्निंग पर शेयर वो देखें तो 1.50 ईपीएस थी 2023 में, तो 24 में 2.72 तक आई, जो कि कंपनी की ईपीएस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। एंड अभी तक जो 9 मंथ्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको देखते हुए 2024 की जो 2.72 की अर्निंग पर शेयर है, वो 2025 की जो अर्निंग पर शेयर ओवरऑल जो पूरे साल की निकलेगी, वो इससे कई गुना काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आपके सामने है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आप देख सकते हैं जो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो कैश जनरेट हुआ कंपनी का, वो बेहतर रहा है। एंड सेम ऐसे ही बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके सामने है। तो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बेहतर है, कोई बुरी नहीं है। जस्ट ये है कि यहाँ पर कैश पर शेयर जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज दिखा है, बट यहाँ पर बस जो कैश पर शेयर है कंपनी का वो थोड़ा सा लो है। अदरवाइज इसमें भी काफी बेहतरी आ जाएगी, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीबी रेशियो जो कंपनी की 1.10 12 ट्रेलिंग मंथ्स की है, वो भी कुछ बेहतर है। बट जो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज थोड़ी डिक्रीज है। एंड बाकी अगर देखें सोल्वेंसी रेशियो कंपनी की 12.38 है 12 ट्रेलिंग मंथ्स की, वो भी बेहतर है। एंड सेम ऐसे ही करंट रेशियो कंपनी की 2.25 है, जो कि कंपनी की काफी सिचुएशन बेहतर है। और सेम ऐसे ही कोई कंपनी की क्विक रेशियो भी ठीक है, बट एज कम्पेयर टू सेक्टर कंपनी की क्विक रेशियो थोड़ी सी लो है। बट बाकी की भी कंपनी की जो सिचुएशन है काफी बेहतर है। तो अभी की अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो इसके स्टॉक की प्राइस अभी 53.08 रुपीज है। तो अगर हम फ्यूचर वैल्यूएशंस को देखते हुए इस कंपनी की स्टॉक प्राइस को देखें कि ये इसकी जो फेयर वैल्यू है भी कि नहीं, अगर फेयर वैल्यू कमिंग नेक्स्ट में कमिंग जो ईयर्स होंगे उसमें कितनी होगी, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज़ जो कि पाक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसने पाक इलेक्ट्रॉन की रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेज पर लाया, जो कि थी ट्रांसफार्मर की एक्सपोर्ट्स, वो भी यूएसए को। अब 31 मार्च 2025 को फर्स्ट इनॉग्रेशन जो शिपमेंट थी यूएसए तक पहुंची, जिसकी वैल्यू थी 44 मिलियन यूएसडीटी, जिसमें डिफरेंट रेंज के ट्रांसफार्मर्स इंक्लूड थे। ये तो थी सिर्फ फर्स्ट शिपमेंट। इसी तरह ही नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इनको ऑर्डर्स हैं वो रिसीव होंगे और रिसीव हो भी रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो यूएसए की मार्केट है उसमें पेनिट्रेट कर रही है। अब इसकी रीज़न क्या है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये यूएसए की मार्केट में पाक इलेक्ट्रॉन अभी कदम जमा रही है, अभी पेनिट्रेट करी है, पहले क्यों नहीं किया? पहले बेसिकली चाइना से के साथ साथ मैक्सिको, कनाडा, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो मार्केट कैप्चर की हुई थी यूएसए की ट्रांसफॉर्मर्स को लेकर। लेकिन जैसे ही इन पर टैक्सेस लगे, 80% टैक्सेस तो जो कनाडा और मैक्सिको अप्रोक्सीमेटली इन पर लगे। एंड सेम ऐसे ही अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन पर जो लोवेस्ट टैक्सेस लगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 19% के हैं। तो यहाँ पर देखते हुए कई पाक इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा एज मिल गया, और इसको चांस मिल गया कि ये पाक इलेक्ट्रॉन कंपनी पाक यूएसए की स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेट करके अपने कदम जमाए। तो ये पाक इलेक्ट्रॉन ने आखिर किया यही कि उसने पूरे का पूरा उस एडवांटेज से फ़ायदा उठाया। तो इस एडवांटेज को अपनाते हुए इन्होंने यूएसए की मार्केट में एंटर किया और अपने कदम जमाए और अपने ट्रांसफार्मर्स को सेल आउट भी करना स्टार्ट कर दिया। एंड इवन के इनके जो टैक्सेस हैं वो सेम ऐसे ही रहने वाले हैं। जब तक ऐसे ही रहेंगे पाक इलेक्ट्रॉन का मार्केट शेयर एक्सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएसए की मार्केट में इंक्रीज होता रहेगा। और पाक इलेक्ट्रॉन जो पाकिस्तान में अपने ट्रांसफार्मर्स जनरेट करके यूएसए को एक्सपोर्ट करी है, ऑब्वियसली उसके रेवेन्यू भी इंक्रीज होंगे, उसकी शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगी, एंड ओवरऑल कंपनी की सिचुएशन भी अच्छी रहेगी। तो अभी बेसिकली 12 ट्रेलिंग मंथ्स की जो कंपनी की निकली जो रेवेन्यू था टोटल, वो आपके सामने है। एंड सेम ऐसे ही कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट वो भी आपके सामने है। इन चीज़ों को लेते हुए आप कंपनी की ईपीएस देखें कि ईपीएस भी कंपनी की ये निकल कर आ रही है। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की जो पी रेशियो, अब यहाँ पर पी रेशियो बड़ी मैटर कर रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लास्ट 5 ईयर्स थे कंपनी, ये कंपनी ने पीई रेशियो 12 पर ट्रेड किया, 11 से 13 पर ये चलती रही है पीई रेशियो। तो लेकिन अब यहाँ पर इसकी जो पीई रेशियो है वो 6 to 7 के आसपास है। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये अगर इसकी ईपीएस के अकॉर्डिंग इसकी हम फेयर वैल्यू निकालें, तो इसकी फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये अप्रोक्सीमेटली 75 to 85 के राउंड अबाउट बन सकती है। तो मतलब इसकी पीई रेशियो को लेते हुए इसको अपनी जो पीई रेशियो 12 है उसके पास जाना पड़ेगा, या उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास होती है देन इसकी जो फेयर वैल्यू है वो कंपनी की ज़्यादा हो सकती है, और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस टाइम पर जो पाक इलेक्ट्रॉन की जो शेयर प्राइस है वो काफी अंडर वैल्यूड है, जस्ट ड्यू टू पीई रेशियो जो कि काफी लो है। एंड सेम ऐसे ही का फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को देखें कि इनके टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहे हैं, एंड सेम ऐसे ही जो इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं यूएसए से और बाकी भी, अगर इसी तरह ये इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज़ें डिक्रीज होती हैं, जो कंपनी का जो पावर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से वो भी इंक्रीज होगा। एंड सेम ऐसे जो अप्लायंसेज रेवेन्यू जो डिवीजन है अप्लायंसेज की, उसमें भी रेवेन्यू को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा। तो ठीक 2028 तक इनकी ईपीएस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आने वाला है, और इसकी स्टॉक की प्राइस भी काफ़ी जंप कर सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है, ये उनकी कंपनी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो आप भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एनालिसिस लाजमी करें,
ये एनालिसिस कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।